अमेरिका ने अपने सबसे घातक बम बरसाने वाले विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर की 30% फ्लीट हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया में तैनात कर दी है। ये जगह ईरान से महज 5000 किलोमीटर दूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के नेता समझौता नहीं करते तो ऐसी बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। जवाब में ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल्स का जखीरा लॉन्चर्स में लोड कर दिया है। क्या अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ने वाली है? ट्रंप आखिर किस न्यूक्लियर डील का दबाव बना रहे हैं और ये स्थिति भारत के लिए सिरदर्द क्यों बन सकती है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझते हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान पर बमबारी का कोई प्लान बनाया भी है। 29 मार्च 2025 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ सैटेलाइट इमेज के आधार पर बताया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार वाले डिएगो गार्सिया द्वीप में कम से कम 4 B-52 बॉम्बर प्लेन पहुंच चुके हैं। ईरान के लगभग सभी शहर इसकी रेंज में हैं। इसमें 18,000 किलो विस्फोटक की क्षमता के साथ करीब 13,000 किलो का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी मौजूद है। इसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है, जो विस्फोट से पहले टारगेट पर 200 फीट गहरा गड्ढा कर देता है। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियर डील क्या है जिसके लिए अमेरिका और ईरान में सीधी जंग की नौबत आ गई। ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों को इसके दुरुपयोग का डर है, इसलिए रोकने की कोशिश करते हैं। ईरान के पास 2 न्यूक्लियर प्लांट थे, नतांज और नोएडा की आलीशान कोठी, जहां रात में मॉडल्स को बुलाकर एडल्ट कंटेंट शूट किया जाता था। फिर साइप्रस कंपनी की मदद से 2 पॉर्न वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती थी। 1 घंटे की कमाई 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक होती थी और महीने में करोड़ों। दिल्ली से सटे नोएडा का सेक्टर 105 एरिया है, जहां के C-234 नंबर की कोठी में ऑनलाइन तरीके से एडल्ट कंटेंट बनाए जाते थे। जो ये करने वाले हैं, ये दोनों पति पत्नी डायरेक्टर हैं कंपनी के, और ईडी ने यहां पर 28 मार्च को छापेमारी की थी। इसी 23 करोड़ रुपए की कमाई पर ईडी की नजर पड़ी। कोठी को डायरेक्टर पति पत्नी ने किराए पर ले रखा था। छापे के दौरान एक बड़े रूम में स्टूडियो, हाई क्वालिटी कैमरे के साथ आरोपी कपल और 3 मॉडल्स मिली। ईडी ने आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। हालांकि कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव। आरोपी उज्जवल किशोर पहले रूस में एडल्ट कंटेंट लाइव स्ट्रीमिंग के बिजनेस से जुड़ा रहा है। इनकी कंपनी साइप्रस की टेक्नस लिमिटेड कंपनी से जुड़ी थी, जो 2 पॉर्न वेबसाइट एक्स हैमस्टर और स्ट्रिप चैट पर एडल्ट कंटेंट लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा कमाती थी। असल में उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के द्वारका के एड्रेस पर करा रखा था, लेकिन जो अपना गंदा काम करते थे वो यहाँ की कोठी से करते थे। हमें यह भी पता चला कि ये कंपनी IT कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। चंदन गुप्ता 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान यूपी के कासगंज में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन अभी भी चंदन का परिवार खौफ में है। खौफ में रह रहे हैं जैसे भी रहती है। इंतजार कर रहा है कब चंदन चौक बनेगा, तब उस पे झंडा फहराएंगे हम। चंदन के परिवार के हालात जानने हम उनके घर कासगंज पहुंचे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश पासी ने यहां पर चंदन चौक बनाने का ऐलान किया। चौराहे पर बकायदा मूर्ति लगाई गई, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। हत्या के बाद चंदन के परिवार को सुरक्षा मिली थी। इसी साल 2 जनवरी को आए फैसले के बाद सुरक्षा हटा ली गई। चंदन की मां बताती हैं, जो दोषी हैं, जो जेल में हैं, मुझे उनके लोगों से डर लगा रहता है कब किससे क्या करवा दें, और यही होता है। लेकिन हमारी सरकार ने मेरे बेटे की सुरक्षा भी ले ली है और यहाँ के नेताओं ने भी शायद कुछ नहीं किया। 2018 से चंदन का परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उन पर केस वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। वो धमकियां देते थे कि मुकदमे से आप अपनी पैरवी को बंद करो, पीछे हट जाओ, कि तुम्हारा एक बेटा तो चला गया, क्यों बताएं, इन लोगों से दुश्मनी ले रहे हो, ये तो संख्या में भी 30 हैं। NIA कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनसे परिवार को अब डर बना रहता है। वही प्राइवेट
सलमान खान की सिकंदर रिलीज के 3 दिन बाद ही कई थिएटर से उतरने लगी है। अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर और मुंबई के कई थिएटर से सिकंदर को हटाकर गुजराती और साउथ फिल्में लगाई जा रही हैं। मुंबई के कांदिवली के आइनॉक्स रघुरीला में सिकंदर की जगह गुजराती फिल्म अंबारू लगा दी गई। वहीं रात की शो हटाकर ऑल द बेस्ट पांड्या लगी है। सिनेपोलिस, सीवोर्ड और पीवीआर ओरियन मॉल में भी सिकंदर हट चुकी है। उसकी जगह बॉलीवुड की हिट फिल्म अंदाज अपना 25 अप्रैल 2025 को फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। सलमान खान और आमिर खान की जोड़ी ने इस फिल्म में जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस को हंसी से लोटपोट कर दिया था। साल 1994 में रिलीज हुई ये फिल्म शुरुआत में ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन बाद में ये एक क्लासिक कॉमेडी बन गई।